रिएक्ट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग स्टेट के बारे में सीखेंगे। स्टेट क्या होता है, किस काम आता है, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेट इज एन ऑब्जेक्ट जो कि रिप्रेजेंट करता है द पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट्स डेटा दैट कैन चेंज ओवर टाइम। स्टेट को आप इस तरह से समझिए कि स्टेट एक वेरिएबल है जिसमें आप किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकते हैं, और स्टेट का यूज़ करके हम लोग अपने ऐप में रेंडरिंग लॉजिक्स को क्रिएट कर सकते हैं कि अगर हमारे स्टेट में ट्रू है तो मुझे ये दिखना है, अगर फॉल्स है तो मुझे ये दिखाना है। इस तरह के लॉजिक्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं स्टेट का यूज़ करके। अब जब भी कोई स्टेट चेंज होगा तो हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होगा, ताकि हमारा जो यूआई है वो हमेशा हमारे एप्लीकेशन के लॉजिक से सिंक में रहे। जो भी हमने स्टेट बनाया है वो उसके हिसाब से हमारा यूआई को दिखाए। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से क्लास कंपोनेंट के अंदर हम लोग स्टेट को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना होगा जिसके अंदर हम सुपर को कॉल करेंगे। सुपर को हम लोग इसीलिए कॉल करते हैं ताकि हमारा जो बेस क्लास है, जिस क्लास को हमने एक्सटेंड किया है, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल कर सके। उसके अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट स्टेट इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। उसके अंदर हम एक की वैल्यू पेयर बनाते हैं, नेमली वेलकम टू आवर साइट। और अब इस वैल्यू को यहाँ पे शो करने के लिए हमें यूज करना होगा दिस डॉट स्टेट और जो की वैल्यू पेयर हमने बनाया है उसका नाम। तो अब देखते हैं हमारे ऐप में ये आ रहा है कि नहीं। हम देख सकते हैं कि हमारे ऐप में वेलकम टू आवर साइट लिख के आ रहा है, जो कि हमने स्टेट में डिफाइन किया था। अब हम चाहते क्या है कि हम एक बटन बनाएं और उस बटन को क्लिक करने पे ये जो वेलकम टू आवर साइट है ये चेंज हो जाए टू थैंक यू फॉर साइनिंग अप, इस तरह का। तो चलिए देखते हैं ये हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बटन बनाते हैं। जैसे ही हमने बटन बनाया हमें एक एरर आता है कि JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। अब पेरेंट एलिमेंट क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जो कि हमारे सबसे आउटर में होता है। तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, डिव और बटन। JSX के अंदर बस एक ही पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। तो इस बटन को हमें इस div के अंदर डालना होगा। नाउ देयर इज ओनली वन पेरेंट एलिमेंट कॉल्ड div। तो अब हमारा कोड बहुत सही से काम कर रहा होगा। अब हम अपने बटन को नाम दे देते हैं क्लिक मी, और हम एक ऑन क्लिक फंक्शन देंगे, और हम एक हैंडल क्लिक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट। सेट स्टेट का यूज करके जो स्टेट हमने बनाया है उससे हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं। इस सेट स्टेट के अंदर हम बनाएंगे कर्ली ब्रेस और अपने मैसेज की वैल्यू पेयर को हम चेंज करेंगे थैंक यू फॉर साइनिंग इन। और अब इस फंक्शन को यहाँ पे यूज करने के लिए हमें यूज करना होगा दिस डॉट हैंडल क्लिक, और ये फंक्शन जो है एक कॉल बैक फंक्शन होगा। तो लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम अपने साइट पे जाते हैं, और अगर हम क्लिक पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो कंटेंट है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्लास कंपोनेंट में स्टेट को बनाते हैं और स्टेट को चेंज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग स्टेट को बनाएंगे और स्टेट को चेंज करेंगे। फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट बनाने के लिए हमें यूज स्टेट हुक का यूज करना होगा। तो सबसे पहले हमें यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद हम इस कन्वेंशन का यूज करेंगे स्टेट बनाने के लिए, कॉन्स्ट स्टेट सेट स्टेट। ये दोनों नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है स्टेट और सेट स्टेट ही दे। इक्वल टू यूज स्टेट। अब इसके अंदर हम अपने स्टेट का जो इनिशियल वैल्यू है
वो डिफाइन कर सकते हैं। या तो हम नल दे सकते हैं या फिर हम एक ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट दूंगा क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है। उसके बाद हम इसमें एक मैसेज दे देते हैं, अगेन वेलकम टू आवर साइट। ये मैसेज यहाँ पे दे के इस मैसेज को हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग स्टेट डॉट मैसेज। तो अब देखते हैं कि हमारे साइट में क्या आ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे साइट में आ रहा है वेलकम टू आवर साइट। हम एक बटन क्रिएट करते हैं जिसके क्लिक पे हम बनाएंगे एक कॉल बैक फंक्शन और सेट स्टेट फंक्शन को हम कॉल करेंगे, जिसके अंदर हम लोग अपने मैसेज को चेंज करेंगे, जिसमें हम मैसेज को चेंज करेंगे और यहाँ डालेंगे थैंक यू फॉर साइनिंग इन। चलिए हम देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं, और इसको हम एक नाम भी देंगे, क्लिक मी। लेट्स गो टू आवर साइट और हम इस पे क्लिक करते हैं तो थैंक यू फॉर साइनिंग इन आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट बनाएंगे और उस स्टेट को चेंज करेंगे यूजिंग सेट स्टेट फंक्शन। तो क्लास कंपोनेंट में किस तरह से हम स्टेट बनाएंगे आप समझ गए होंगे। फंक्शनल कंपोनेंट में भी स्टेट बनाना आपको आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट में कंडीशनल रेंडरिंग, उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। कंडीशनल रेंडरिंग में क्या होता है आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक ये स्टेट बनाया और इस स्टेट को मैं दे देता हूं ट्रू, ओके। और हम यहां पे ये ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, तो ये बटन हम हटा देंगे। हम ये चाहते हैं कि जब भी हमारा स्टेट ट्रू हो तो हमें वेलकम टू आवर साइट टेक्स्ट दिखे, वरना हमें वेलकम टू आवर साइट टेक्स्ट ना दिखे। तो इस सिंपल सी चीज को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ लिखना होगा स्टेट, और कंडीशनल रेंडरिंग के लिए हमें यूज करना होगा डबल एंड साइन। उसके बाद हमें ये h1 यहाँ पे लिख देना है और इस h1 के अंदर हम लिख देंगे वेलकम टू आवर साइट। तो अब हम देख सकते हैं कि वेलकम टू आवर साइट तभी दिखेगा जब हमारा स्टेट ट्रू होगा। तो हमारा स्टेट ट्रू है, हम देखते हैं कि वेलकम टू आवर साइट दिख रहा है कि नहीं। ये दिख रहा है, पर जब हम स्टेट को फॉल्स करेंगे तो वेलकम टू आवर साइट नहीं दिखेगा। सो इस तरह से हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं यूजिंग दिस डबल एंड। हम एक पर्टिकुलर कंटेंट को अपने साइट में दिखा सकते हैं जब भी हमारा स्टेट जो है वो ट्रू होगा, और अगर स्टेट फॉल्स होगा तो वो पर्टिकुलर कंटेंट हमें नहीं दिखेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।